हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बेसिकली समझने वाले हैं। दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, रूट्स क्या होते हैं, कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलो हम लोग डायरेक्टली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये चीज बताई थी दैट हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है, ठीक है, एंड उस इक्वेशन की जो डिग्री है यानी कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है वो अगर लेट्स से 2 है, तो उस पर्टिकुलर टाइप के इक्वेशन को हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आपको ये भी चीज समझनी होगी दैट क्योंकि मैंने बताया डिग्री जितनी ज्यादा होती है उतने ही ज्यादा आपके आंसर्स आते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने आंसर आएंगे भाई? उसके आंसर 2 आएंगे। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल की, तो लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² - 5x + 3 = 0। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास x का हाईएस्ट डिग्री क्या है, जो भी आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इट मींस कि ये क्या है? ये एक तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड यहां पर जो आपका आंसर्स आएंगे ना, वो 2 आंसर्स आएंगे। ठीक है, अब जो आंसर्स आते हैं उनको हम लोग जो है वो रूट्स बोलते हैं या फिर जीरोस बोलते हैं, या फिर आप ऐसे डायरेक्टली समझ सकते हो दैट इस इक्वेशन के आंसर वही होंगे जिसकी वैल्यू x की जगह पर पुट करने पे हमारा LHS = RHS हो जाए, यानी कि 0 आ जाए बेसिकली। ठीक है, तो 0 तक पहुंचने से पहले मैं आपको अगर बेसिक फॉर्मेट ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दूं तो आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगा: ax² + bx + c = 0। ठीक है, अगर आप इसी पर्टिकुलर इक्वेशन में देख लो तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो है 2, b की वैल्यू जो है वो है -5 एंड c की जो वैल्यू है वो है 3। तो इस तरीके से आपका ये एक तरीके से आपका जनरल फॉर्म हो गया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज ax² + bx + c = 0। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद मैंने आपको ये बताया दैट इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर हमारे पास 2 आते हैं। तो जब भी हम लोग आंसर की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या मतलब मीन करते हैं? आंसर का ये मतलब है दैट जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो आपको x की कुछ एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट्स से x की वैल्यू कुछ भी आ गई, लेट्स से x कुछ भी xyz मतलब x की कुछ भी एक वैल्यू आ गई। उस वैल्यू को जब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करोगे ना तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे आंसर्स होते हैं उसको हम लोग जो है वो जीरोस बोलते हैं। ओके, एंड इसके अलावा एक और नेम होता है आंसर का, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स का, वो है रूट्स। ओके, रूट्स का क्या मतलब हो गया? वही सेम रूट्स एंड जीरोस का सेम मतलब है दैट एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलो अब मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं x² + 5x + 6 = 0। अगर आपको इसको सॉल्व करना है या फिर आपको दूसरे वर्ड्स में कह लो आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो? पहला ऑप्शन है आपके पास दैट आप हिट एंड ट्रायल लगाओ। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट अब वी आर कवरिंग एवरीथिंग तो मैं आपको जस्ट बता दूं। अब हिट एंड ट्रायल मेथड में पहले आप x की जगह पर 0 रखोगे तो यहां पर देखोगे कि लास्ट में 6 बच गया एंड 6 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 नहीं रख सकते हो। 1 रखोगे, -1 रखोगे, फिर 2 रखोगे। आप देखोगे दैट अगर आप x की जगह पर -2 रखते हो तो -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6 = 0। ठीक है, ये हो गया 4। -10 + 6 = 0, 6 + 4 is 10 एंड 10 - 10 जो है वो 0 = 0, LHS = RHS। मीन्स मैं ये कह सकता हूं दैट x की एक वैल्यू जो है वो है मेरे पास -2, या फिर मैं ये कह सकता हूं दैट एक 0 जो है वो -2 या फिर एक रूट जो है वो -2 है। सिमिलरली अगर मैं x की जगह पर -3 रखता हूं तो यहां पर आपका आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर + 5 × -3 + 6 = 0। ये हो जाएगा आपका 9 -15 + 6 = 0, 6 + 9 is 15, अगेन 15 - 15 जो है वो 0 के इक्वल आ गया। तो मेरा जो दूसरा रूट है या फिर दूसरा आंसर कह लो, 0 कह लो, वो है हमारा -3। तो मैं कह सकता हूं दैट x = -2 एंड -3 पे ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ना ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के 2 आंसर आ रहे हैं जो कि है -2 और एक -3। ठीक है, आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी।
अब आप ये चीज समझो दैट हर बार मेरे लिए ये चीज पॉसिबल नहीं होगी दैट मैं पहले x की वैल्यू 0 रखूं, 1 रखूं, फिर -1 रखूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास व्हाट इफ अगर कोई एक ऐसा इक्वेशन आ गया जो कि x की वैल्यू लेट से 50 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे लिए तो लॉजिकली ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा ना दैट मैं पहले 1 यूज करूं, 2 यूज करूं, 10, 20 इस तरीके से आगे बढ़ता जाऊं। ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग मेथड है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड को नहीं यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है हमारे पास, दूसरा मेथड होता है मिडल टर्म स्प्लिट का। आई होप आपने अगर छोटे क्लासेस में जरूर से ये एनसीईआरटी, सीबीएसई वगैरह हर जगह पर जो है वो आपने पढ़ाई होगा, बट जस्ट रिवीजन में आपको बता दूं, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट का ये मतलब होता है दैट आपका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट मतलब x जो आ रहा होगा ना, ठीक है, इसको आपको स्प्लिट करना होता है कुछ दो पार्ट्स में। ठीक है, a एंड b, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं दैट मैंने 5x को जो है वो a और b के फॉर्मेट में इसको स्प्लिट कर दिया। तो इसका जो स्प्लिट है ना वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए दैट a प्लस b अगर आप करोगे ना तो वो 5 के इक्वल आना चाहिए। मतलब ये जो बीच का वैल्यू है ना, टर्म है, उसी के इक्वल आना चाहिए, उन दोनों को ऐड करके एंड मल्टीप्लाई करके आपका जो है वो x का कोफिशिएंट एंड जो c है उसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, एंड c कितना है, 6 है। मतलब इन दोनों को a और b को मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा जो है वो कंडीशन होता है मिडल टर्म स्प्लिट का। मैं एक बार और बता दूं दैट मिडल टर्म स्प्लिट में हम लोगों को मिडल के टर्म को, जो भी बीच का टर्म है, उसको कुछ इस तरीके से मेंशन करना होता है। जैसे ये 5x है ना, मैं 5x को क्या लिख सकता हूं भाई, 5x को मैं लिख सकता हूं 4x प्लस x लिख सकता हूं, 3x प्लस 2x लिख सकता हूं। ठीक है, एंड लेट्स से 5x प्लस 0 लिख सकता हूं। इस तरीके से मैं मल्टीपल चीजें जो है वो लिख सकता हूं, बट मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यहां पर 6 मत लिखो, इसको आप 6x स्क्वायर कर लो, बिकॉज हमारा जो है वो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 4 और x को करो तो ठीक है भाई, इसको ऐड करके तो 5x आ रहा है, तो मेरा पहला क्राइटेरिया तो जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, a प्लस बी 5x आना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया तो मेरे पास जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, बट सेकंड क्राइटेरिया क्या सेटिस्फाई हो रहा है, 4x इंटू एक्स क्या होता है, 4x स्क्वायर। मुझे चाहिए कितना, 6x स्क्वायर चाहिए, तो ये चीज जो है मैं नहीं लिख सकता हूं इसको। सिमिलरली 3 प्लस 2 अगेन 5x होता है, जो कि पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, बट अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 6x स्क्वायर आ रहा है, जो कि मेरा सेकंड क्राइटेरिया भी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट सिंपली मीन्स कि मेरा जो 5x है उसको अगर मैं स्प्लिट करना चाहूं तो मैं 3x एंड 2x के फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको जो है वो यहां पर मेंशन कर देता हूं। आई होप यहां तक की चीजें आप समझ गए होंगे। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर प्लस 5x को स्प्लिट करूंगा, दैट इज 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही आपका मतलब होता है मिडल टर्म स्प्लिट का। इसके बाद आपको जो है वो बेसिकली x को यहां से आप कॉमन लोगे, यहां पर दो को आप एक साथ डील करोगे, इन दोनों को एक साथ डील करोगे एंड इन दोनों को एक साथ डील करोगे। तो यहां इन दोनों में से अगर आप x कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा x प्लस 3, प्लस इस दूसरे वाले पार्ट में से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो यहां पर अगेन से x प्लस 3 बच जाएगा एंड इक्वल टू 0। अगेन x प्लस 3 आप वापस से कॉमन ले लो, x प्लस 2 अलग से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो एक बार आप x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखते हो एंड एक बार आप x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखते हो। तो यहां से x की वैल्यू जो है वो आ गई -3 एंड सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्राइटेरिया रहता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडल टर्म स्प्लिट करके फाइंड आउट करने का। आप देखो मेरे जो आंसर्स है वो मैच कर रहे हैं, पहले भी -2, -3 आ रहा था, यहां पर भी जो है वो मेरे आंसर्स कितने आ रहे हैं, -2, -3। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया सेकंड मेथड। बट क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिट जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा, ऐसे बहुत सारे आपको इक्वेशन मिल जाएंगे जहां पर मिडल टर्म स्प्लिट भी जो है वो आपको पता नहीं चल पा रहा होगा। व्हाट इफ अगर फ्रैक्शन वगैरह आ गए, या फिर चलो फ्रैक्शन आ गए तो हम लोग एलसीएम लेके उसको जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट फिर भी कई बार आपको ऐसे इक्वेशंस देखने को मिल जाएंगे जहां पर मिडल टर्म स्प्लिट करना आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। आप जो है वो ऐसे दो वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो जिसको सम करने से बीच का टर्म आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक थर्ड मेथड भी होता है, डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड। ठीक है, तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। आई होप आपने ये चीज जो है वो नोट डाउन कर ली होगी। मैं इस सब के सबको एक ही स्लाइड पे रख रहा हूं सो दैट जो है वो आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लैरिटी बनी रहे दैट ओके ये सब चीजें जो है वो इन सब चीजों के पर्टिकुलर हमारे पास मेथड बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो थर्ड मेथड जो होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो होता है जैसा मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो ये डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली हम लोग कैसे यूज करते हैं, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है रूट्स को फाइंड आउट करने का, या फिर
जीरोस को फाइंड आउट करने का या फिर आंसर्स कह लो, इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है। बहुत ही ज्यादा फेमस एक तरीके से फॉर्मूला है ये। इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोग जो है वो नहीं कर रहे, बिकॉज एग्जामिनेशंस में यू विल नॉट बी आस्क्ड टू प्रूव इट, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है वो इसका डेरिवेशन छोड़ देते हैं, बट ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंशन कर लो। अब देखो इसमें जो ये बीच का पार्ट है ना, मैं इसको मेंशन कर देता हूं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं स्टार मार्क करके, दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ओके, अब देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर दूसरे कलर का पेन ले लेता हूं। लेट्स से ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपकी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू है 5 एंड c की वैल्यू क्या है भाई, c की वैल्यू है 6, ठीक है। अब मेरे को a b c की वैल्यू पता चल गई है, बिकॉज मैंने आपको बताया था ना दैट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। तो उसको अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूं तो a 1 होगा, b 5 होगा एंड c क्या होगा, 6 होगा। अब अगर मैं रूट्स एंड जीरोस वाले फॉर्मूले में पुट करता हूं तो माइनस बी यानी कि माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या हो गया भाई, 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी यानी कि 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a मतलब कि केवल और केवल 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसके दो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक रूट होगा माइनस 5 प्लस 1 बाय 2 एंड दूसरा रूट हो जाएगा माइनस 5 माइनस रूट 1 यानी कि 1 बाय 2, करेक्ट। तो माइनस 5 प्लस 1 क्या होता है, माइनस 4 बाय 2, ये कितना हो गया माइनस का 6 बाय 2। तो अगेन मेरे पास दो आंसर क्या क्या आ गया भाई, माइनस 2 एंड माइनस 3। आई होप यहां तक चीजें आपको जो है वो दिखाई दे रही होंगी। बहुत ज्यादा नीचे मैं यहां पर लिख देता हूं, माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एक रूट आएगा एंड दूसरा रूट आएगा आपका माइनस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आपका आ रहा है कितना, माइनस 2 एंड इसको सॉल्व करके आ रहा है माइनस 3। अगेन देखो मेरे पास सेम आंसर जो है वो फिर से आ गया है, बट ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, इसमें आपको इतना ज्यादा थिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दैट ए एंड बी की क्या क्या वैल्यू होगी, जिसको ऐड करने से मिडिल टर्म आ जाए, मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए, ये सब झमेले में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, फॉर्मूले के यूज से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को बहुत ही ज्यादा इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके जो मैंने आपको बताया। आपको इसमें से कौन सा यूज करना है, आपको इसमें से डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे अपने कमांड बना करके रखनी है। व्हाई, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम लोगों को कुछ और आइडेंटिफिकेशंस मिलते हैं, कुछ और हिंट मिलते हैं रूट्स को फाइंड आउट करने के, ठीक है। क्या क्या रूट्स हिंट्स मिलते हैं आगे चल के देखते हैं। चलो अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड, दैट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जिसको मैं d से यहां पर जो है वो डिनोट कर रहा हूं, तो d जो है वो क्या होता है भाई, b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट इसको अलग से नाम क्यों दे दिया गया, वाई हम लोग इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोलते हैं भाई, बिकॉज फॉर्मूले में तो सबकी वैल्यू बराबर है ना, तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, हम लोगों ने नेम भी जो है वो उसको अलग से कर दिया है एंड सो ऑन। ऐसा इसलिए बिकॉज आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को पता कर सकते हो दैट उसके रूट्स का नेचर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये चीज बताऊं दैट अगर आप किसी भी इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट केवल फाइंड आउट कर लेते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट कर लेते हो, तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा होता है तो हम लोग कह सकते हैं दैट उस पर्टिकुलर इक्वेशन के टू डिस्टिंक्ट रूट्स, दो अलग अलग रूट्स आते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले एक क्वेश्चन में देखा था दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो कितना आ रहा था भाई, वो आ रहा था 1 जो है वो 0 से बड़ा है। इट सिंपली मींस कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अलग अलग आंसर आएंगे। तो देखो भाई दो अलग अलग आंसर आ गए, -2 एंड -3, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करना जो है वो
डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड केस, अगर मैं आपसे डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं, 0 के इक्वल अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है तो इसका सेम मीनिंग आ जाता है दैट हमारे पास जो रूट्स होंगे ना वो इक्वल हो जाएंगे, 2 इक्वल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, इस तरीके से, मतलब साइन तक जो है वो डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली चीज है ना, अगर 0 आ गया तो आपका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2ac होता है। अब d ही 0 आ गया तो अंडर रूट 0 तो कोई मतलब नहीं बनता है ना, तो आपके रूट्स क्या हो गए, माइनस बी प्लस 0 बाय 2ac, एंड दूसरा क्या हो गया, माइनस बी माइनस 0 बाय 2ac। अब 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, क्या ही फर्क पड़ता है, तो आपके रूट्स क्या हो गए, माइनस बी बाय 2ac एंड माइनस बी बाय 2ac, जो कि बिल्कुल सेम होने वाले हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला है, इनफैक्ट साइन तक सेम रहने वाला है। तो 2 इक्वल रूट्स जो है वो आपको ला करके देता है। ठीक है, चलो थर्ड हमारे पास एक केस आता है दैट अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा हो जाए, तब हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, जो कि हमारे स्कोप में नहीं, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इमेजिनरी के बारे में मैंने आपको बताया था, a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में चीजें होती हैं, जहां पर अंडर रूट -1 को हम लोग आयोटा बोलते हैं। तो इमेजिनरी रूट्स आपको समझने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आप ऐसा समझ लो दैट हमारे पास लेट से कोई एक इक्वेशन का हमारा जो फॉर्मूले में मेथड है वो कुछ ऐसा आ गया भाई, -5 डिवाइडेड बाय 2ac। ठीक है, 2ac कुछ ऐसा नॉर्मल सा आ गया। अब मैं -5 का अंडर रूट जो है वो फाइंड आउट करके एक प्रॉपर रियल नंबर नहीं लिख सकता हूं ना, तो जब रियल नंबर आएगा ही नहीं तो मैं कैसे उसको 2 के साथ ऐड कर सकता हूं, तो इसलिए ये पूरा पार्ट जो है वो इमेजिनरी रूट देता है, आयोटा के फॉर्मेट में देता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से कम होगा, छोटा होगा, तो हम लोगों के जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को समझनी है दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स कह लो, रूट्स कह लो, जीरोस कह लो, सेम चीज है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों रूट्स को हम लोग जो है वो कुछ एक रिप्रेजेंटेशन से यूज करते हैं, मतलब हम लोग जो है वो इसको बार बार हमेशा x एंड y नहीं ले सकते ना, बिकॉज x तो पहले से ही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बार बार आ रहा होता है, करेक्ट। तो अब कभी भी हम लोगों को रूट्स को कुछ अज्यूम करना पड़ता है, जैसे हम लोग अज्यूम करते हैं ना, लेट द वैल्यू बी, लेट द नंबर बी x, तो यहाँ पे हम लोग रूट्स को x नहीं ले सकते ना, बिकॉज x तो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो कैपिटल X एंड ऑल, बट वो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो रूट्स को जनरली हम लोग अपने डे टू डे यूज में अल्फा एंड बीटा को लेकर के यूज करते हैं, मतलब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं दैट एक रूट जो है वो अल्फा है, दूसरा रूट जो है वो बीटा है। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, जब तक रूट्स की वैल्यू हम लोगों को पता ना चल जाए तब तक। तो यहां से भी हमारे पास 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आते हैं। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है दैट अगर आप दोनों रूट्स को ऐड करते हो ना, अल्फा प्लस बीटा को अगर आप ऐड करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो होता है -b/a। ठीक है, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आप दोनों ही रूट्स को मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट करते हो, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है c/a। ठीक है, इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, तो ये चीज जो है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ध्यान देकर के, इस पर्टिकुलर पार्ट को जो है वो 3-4 बार जो है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा अगर आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो ये सब चीजें आपने ऑब्वियसली 10th 11th में पढ़ी ही होगी, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, चलो अब हम लोगों ने ये पर्टिकुलर इक्वेशन था हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन था। ओके, एंड इस इक्वेशन के रूट्स क्या आए थे भाई, मेरे पास एक रूट आया था -2, एक रूट आया था -3। करेक्ट, ये 2 मेरे जो है वो रूट्स आए थे। अब देखो इसके बाद मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं दैट सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो ये जो -2 है ये मेरे अल्फा की वैल्यू है, ये जो -2 है ये मेरे अल्फा की वैल्यू है, एंड -3 जो है वो मेरे बीटा की वैल्यू है। करेक्ट, तो इसके बाद मैं ये चीज कह सकता हूं दैट हमारे पास अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूं, यहां पर प्लस करूं इन दोनों को, ठीक है, ओके, अगर मैं यहां पर अल्फा प्लस बीटा की बात करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा होगा -2 प्लस -3, यानी कि -2 -3 यानी कि -5। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मेरा ये आ गया। ओके, अब इसके बाद अगर मैं आपसे अल्फा प्लस बीटा के एक्चुअल वैल्यू की बात करूं तो वो क्या होता है भाई, वो होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। करेक्ट, तो यहां पर देखो, यहां पर b कितना है, 5 है,
तो मेरा माइनस बी कितना हो गया -5। ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू 1 है, यहां से मैंने बता दिया। तो ये जो है वो अल्फा प्लस बीटा की अगेन वैल्यू जो है वो -5 आ गई। तो आपने देखा दैट अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना हो, सम ऑफ रूट अगर पता करना हो, तो मुझे ऐसा जरूरी नहीं है दैट मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड को यूज करूं, फिर जाके उनके रूट्स फाइंड आउट करूं एंड तब जाकर के उनको ऐड करूं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को केवल देख करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली अल्फा बीटा यानी कि -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 अगर मैं करता हूं तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में अल्फा बीटा की जनरली हमारी वैल्यू क्या होती है, c/a होती है। ठीक है, तो यहां पर c की वैल्यू क्या है भाई, c की वैल्यू है 6 एंड a की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारा कितना आ गया भाई, ये हमारा आ गया 6। ठीक है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a यानी कि 6। अगेन देखो दोनों जो है वो सेम आ रहे हैं और यहां पर भी जो है मेरे को रूट्स फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। करेक्ट, मेरे को रूट्स बिल्कुल भी पता करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डिस्क्रिमिनेंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो फॉर्मूले के थ्रू पता कर लिया, जो कि होता है -b/a, a एंड c/a। ठीक है, आई होप यहां तक की चीजें आपको जो है वो समझ में आई होंगी। अब यहां पर एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है, दैट अगर अभी तक तो हम लोग चलो किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स को जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, व्हाट इफ मुझे रूट्स पहले से दिए गए हो एंड इक्वेशन फाइंड आउट करना हो। देखो मुझे अभी तक मुझे ये चीज पता है, x² + 5x + 6 है। ठीक है, x² + 5x + 6 है इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स थे मेरे पास, -2 एंड -3। ठीक है, ये चीज मुझे अभी तक पता चल गई थी। बट अगर मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज फाइंड द quadratic equation, find the quadratic equation whose roots are -2 एंड -3। मतलब अब मुझे रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। पिछले स्लाइड तक हम लोगों ने इक्वेशन से रूट्स तक पहुंचे थे, बट इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं दैट कैसे अगर मुझे रूट्स दिया हो तब मैं इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। लेट्स से ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ना, ये मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, ये मुझे लेट्स से नहीं पता है, मुझे रूट्स दिए गए हैं एंड रूट से मुझे इक्वेशन तक पहुंचना है। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है x² minus sum of roots plus product of roots is equals to 0। यहां पर x लगा लेना, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, यहां पर छोटा सा आई थिंक आपको विजिबल नहीं है, यहां पर x लगा लेना अलग से। ठीक है, तो या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होता है भाई, सम ऑफ रूट -b/a होता है, तो माइनस का b/a x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a होता है, तो c/a x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन में अगर आप चीजों को पुट करते हो ना, तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास रूट्स क्या गिवन है भाई, हमारे पास रूट्स गिवन है -2 एंड -3। तो चलो एक एक करके हम लोग अपने जो भी हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा है इसमें पुट करते हैं। मुझे ये चीज पता है दैट x², ठीक है, ओके, यहां पर जो ये b/a ना, ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है नहीं। वाई, बिकॉज अगर मुझे रूट्स ही नहीं, मतलब b नहीं पता है ना मुझे, इक्वेशन में हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसमें मुझे b/a की वैल्यू नहीं पता होगी ना, मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होगी। तो ये चीज आप एक काम करो, इसको आप मत लिखो, इसको आप मेंशन मत करो, इसकी जगह पर आप ये चीज मेंशन करो, ये चीज आप मतलब रिमूव कर देना, बिकॉज मुझे b की वैल्यू भी नहीं पता होगी ना अगर मुझे रूट्स केवल दिए हुए हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हो x² माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हम लोग, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 प्लस -3 यानी कि -5। ठीक है, तो ये कितना आ गया अंदर में, -5x प्लस अल्फा बीटा यानी कि -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6। ठीक, ओके, यहां पर x नहीं आएगा, सॉरी, ये तो आपका c की वैल्यू आती है ना। ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, तो ये कितना आ गया भाई, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये सेम इक्वेशन नहीं है जो हम लोगों ने यहां पर जिस इक्वेशन से स्टार्ट किया था? करेक्ट, ये सेम इक्वेशन है।
ठीक है, तो ये तरीका होता है अगर आपको रूट्स गिवन हो तो आपको पीछे का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करना है इस चीज को लेकर के। आई होप यहां तक की चीजें जो है वो आपको क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई भी रूट्स दिए हो तो आप इक्वेशन फाइंड आउट कैसे कर सकते हो हमने देख लिया, एंड कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो हम लोग रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया। ओके, चलो अब हम लोग जरा सा ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफ, ठीक है, मैंने आपको ये चीज पिछले वीडियो में बताई थी दैट कोई भी दुनिया का कोई भी इक्वेशन, अगर रियल टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी इक्वेशन है तो उसको हम लोग जो है वो ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करेक्ट, तो आप यहां पर एक मेंशन कर लो दैट हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है। ठीक है, ग्राफ एक पैराबोला होता है। पैराबोला क्या होता है, बेसिकली हमारे पास अगर कोई एक ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से यू बन रहा होता है। ठीक है, आई होप ये चीज जो है वो आपको दिख रही होगी। डोंट वरी, मैं आपको जो है वो ये गूगल ग्राफ कैलकुलेटर से भी जो है वो आपको शो कर दूंगा कैसे ग्राफ जो है वो शिफ्ट होते हैं डिपेंडिंग ऑन की किस तरीके से आपके चीजें चल रही हैं। ओके, तो यहां पर हमारे पास तीन अलग अलग केस बनते हैं। ठीक है, पहला केस है, आप यहां पर मेंशन कर लो, पहला केस है जब हमारे पास कोई एक बेसिक सा, पहले तो मैं इक्वेशन ले लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब सारे ही वैल्यूज मेरे पॉजिटिव हैं। ठीक है, अगर मेरे सारे ही वैल्यूज पॉजिटिव हैं तब मेरे ग्राफ का क्या क्या सिनेरियो निकल सकता है वो हम लोग जो है वो देख लेते हैं। अब देखो, इस केस में हमारे पास अगर कुछ ऐसा इक्वेशन है तो हमारे पास तीन अलग अलग सिचुएशंस बन जाते हैं। ठीक है, पहला सिचुएशन ये होता है दैट हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, वो डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है दैट अगर 0 से बड़ा होता है डिटर्मिनेंट तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स आने का ये मतलब हो जाता है दैट ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट करेगा। जैसे मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, पहला केस है अगर हमारा डी जो है वो 0 से ग्रेटर है, यानी कि इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं यहां पर टू डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस है। ओके, हमारा सेकंड केस हो जाता है जब हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है, एंड यहां पर मैं इसको थर्ड केस जो है वो मेंशन कर दूंगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस में जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स। एंड थर्ड केस में डी जो है वो छोटा हो जाएगा 0 से। ऐसे केस में इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट्स भी कह सकते हो, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अब देखो इन केस में हमारा जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से बनता है वो मैं चीज जो है वो आपको बता देता हूं। अब इस पर्टिकुलर चीज का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो हमारे पास अगर दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो मैंने आपको ये चीज बता रखी है दैट हमारे पास जो ग्राफ होगा, पैराबोला होगा, वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पर कुछ इस तरीके से जाकर के कट कर रहा होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ एंड ये दूसरा पॉइंट, मतलब ये दो रूट्स होंगे उसके। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप अगर कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस का 5x एंड प्लस 6 कर लो इसको। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो एक तरीके से डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो ऐसे केस में जो आपका पैराबोला बनेगा वो ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बनेगा एंड एक्स को दो जगह पर कट कर रहा होगा। ठीक है, अगर हम लोग इक्वल रूट्स की बात करें तो ऐसे केस में जो हमारा पैराबोला है ना वो दो बार एक ही पॉइंट पे तो कट नहीं कर सकता है ना, बट ये जो है वो हमारे एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक पॉइंट पर इस तरीके से टच करके निकलता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा केस जो है वो टू इक्वल रूट्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। एंड अगर रूट्स हमारे इमेजिनरी हैं तो हमारा जो भी ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा होगा, मतलब हमारा जो ये ग्राफ है पैराबोला है वो कुछ इस तरीके से ऊपर ही ओपन हो जाएगा। रियल रूट्स कुछ भी नहीं है बट इमेजिनरी रूट्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन है जहां पर आपको एक जगह पर जो है वो टू डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं, एक जगह पर इक्वल रूट्स मिल रहे हैं एंड एक जगह पर इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं। चलो अब मैं आपको जो है वो गूगल पर ग्राफ कैलकुलेटर में दिखा देता हूं दैट किस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे लेट्स से ग्राफ कैलकुलेटर की बात करता हूं, ठीक है, ये हमारा ग्राफ कैलकुलेटर है। तो यहां पर मैं पहला इक्वेशन पुट करता हूं जो कि था मेरा एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने देखा स्क्वायर डालते के साथ ही मेरा जो ग्राफ है वो क्या आ रहा है भाई, वो मेरा एक ऊपर की तरफ ओपनिंग पैराबोला आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर कर देता हूं तो जो मेरा पैराबोला है वो नीचे की तरफ ओपन होने लग जाएगा। बट अभी हम लोग प्लस वाले इक्वेशन को लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ठीक है, प्लस 6, मैंने आपको बताया था प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे केस में आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो ये पैराबोला है ना, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, तो ये जो पैराबोला है वो हमारे एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है, करेक्ट। एक उसका रूट जो है वो 2 है, दूसरा रूट जो है वो 3 है। रूट्स उसी को बोलते हैं बेसिकली, किसी भी इक्वेशन को आप ग्राफ के फॉर्मेट में शो कर सकते हो। तो जब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा तो उसी को हम लोग जो है उसका जीरो बोलते हैं या फिर उसका रूट बोलते हैं, उसका सोल्यूशन बोलते हैं, इस तरीके से। तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसमें अगर आप 2 रखते हो x की जगह पर या 3 रखते हो तो ये हमारा जो पूरा का पूरा आंसर है वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको शिफ्ट करते हो, c की वैल्यू बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तो आप देखो जो ग्राफ का रूट्स है ना वो भी अकॉर्डिंगली जो है वो इस तरीके से चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ है। दूसरा ग्राफ जो है मैं इसके साथ ही ड्रॉ कर देता हूं सो दैट आपको आइडिया लगे कैसे चीजें वर्क कर रही है। अब दूसरा ग्राफ हम लोगों ने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राफ है जो कि ब्लू कलर से शो किया जा रहा है वो ग्राफ x को केवल और केवल एक ही जगह पर कट कर रहा है जो कि है 3। ठीक है, ये दोनों ग्राफ में कंफ्यूज मत होना, अगर मैं इसको रब कर देता हूं तो फिर ये हमारा एक ग्राफ बन गया है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने एक और ग्राफ देखा था जहां पर इमेजिनरी रूट्स आ रहे थे, तो ये जो है वो कट ही नहीं करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखो इसके रूट्स जो है वो होंगे ही नहीं, इमेजिनरी रूट्स होंगे, रियल रूट्स हैं ही नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं कर रहा है। बट फिर भी अगर आप इसके रूट्स फाइंड आउट करना चाहो तो आप कह सकते हो दैट इसका जो रूट्स है वो रियल होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट ग्राफ बन चुका है बट ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होगा। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो इसका रियल रूट नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं इन सभी के साइन को चेंज कर दूं ना तो हमारा जो पैराबोला है वो एक तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो बनने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास अगर एग्जांपल है माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो एक तरीके से नेगेटिव के साथ है। इसके जो रूट्स हैं वो है माइनस 0.866 एंड 3.386। रूट से खैर हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, बट ये जो ग्राफ है मैं बस ये शो करना चाहता हूं दैट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो नेगेटिव होता है तो आपका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ ओपन हो रहा होगा। ठीक है, आई होप यहां तक की चीजें जो है वो आपको काफी ज्यादा डिटेल में अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप अगर देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिमेंबर यहां पर हम लोगों को वो इक्वेशन बताना है जो कि नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ठीक है, तो आप एक एक करके सॉल्व करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑल्दो देखने में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है बट एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा एक इक्वेशन है। देन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो है वो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आ रहा है। ठीक है, यहां पर अगर आप बाकी इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना तो ये कहीं ना कहीं x की जो वैल्यूज है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 5, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है, तो इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 2x प्लस का 10। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कॉमन सी चीज है, आगे मुझे इस चीज को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इसको अगर आगे आप लेकर के भी जाते हो ना तो ये इसमें कहीं पर भी x की हाईएस्ट पावर 2 लाना अब पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा राइट आंसर बी, बिकॉज ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई विल रिकमेंड कि
आप सी ऑप्शन को भी जो है वो सॉल्व करो एंड डी ऑप्शन को भी जो है वो सॉल्व करो। अगर आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो फिर कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो आपको हेल्प करेंगी आपका बेस डेवलप करने में। आपको पता चलेगा जब कैसे हम लोग डिग्री को कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे हम लोग डिग्रीज का यूज करके ये चीज पता कर रहे हैं दैट हमारा जो भी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रियल रूट्स? बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें आपको बेसिकली रूट्स वगैरह फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों को ये चीज पता है दैट रियल रूट्स होने के लिए कंडीशन क्या होती है। रियल रूट्स होने के लिए हमारा कंडीशन होता है दैट जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड डी क्या होता है भाई? डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? ये होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है, 2x स्क्वायर, ओके, 2x स्क्वायर माइनस, ओके, हम लोग पहले b को देख लेते हैं, x माइनस 1 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका हो रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा भाई? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a, तो ये हो जाएगा आपका 49 माइनस 4 टू 8, 40 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं जो है वो एक नंबर आ रहा है, दैट इज विल बी 9/4। तो ये ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, तो हमारे पास ये चीज पता चल रही है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आप यही से चीजों को पिक कर सकते थे दैट आपका जो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ना वो 0 से बड़ी आ रही है, तो ये जो रूट होगा ना ये हमारे पास रियल रूट्स ला करके देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बाकियों को भी चेक कर सकते हो। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो ये हो जाएगा आपका 16, यानी कि 1 माइनस 16, ऑब्वियसली अंडर रूट में माइनस 15 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो दिस विल गिव मी बेसिकली इमेजिनरी रूट्स। इस वाले में देख लो, बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, 4 टू जा 8 एंड 8 4 जा 32, 9 से बड़ा है, तो अंडर रूट में अगेन एक नेगेटिव नंबर आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है रियल रूट्स देने के लिए। इसको अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि 4 3 जा 12, 5 जा 60, अगेन 16 माइनस 60 एक नेगेटिव नंबर अंडर रूट के अंदर, तो फिर ये भी जो है वो हमारा रियल रूट्स नहीं ला करके देगा। ठीक है, आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है, बट ये मैंने इसलिए पुट किया डाला है इनिशियल क्वेश्चंस में दैट because some of the students who are watching this video are from non mathematics background, तो उनको जब थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो दैट उनका क्लैरिटी बना रहे। तो अगर मैं x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 को मिडल टर्म स्प्लिट करूं, देखो आप ऑप्शंस को भी रख के देख सकते हो, बट यहाँ पर ऑप्शंस को रखूंगा तो मुझे टोटली 2 4 6 टाइम्स जो है वो चेक करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको जो है वो मिडल टर्म स्प्लिट कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी जा सकते हो, माइनस का 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x माइनस 5 माइनस 3 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अब मैं बारी बारी जो है वो इसको 0 के इक्वल रखता हूं, तो फिर x इज इक्वल्स टू 3 x इज इक्वल्स टू 5, तो 3 एंड 5 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 2a, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 2/2। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई? 8 प्लस 2 यानी कि 10/2, एक बार आपका 10/2 आएगा, एक बार आपका 6/2 आएगा, अगेन आपका 5 एंड 3 आंसर आ गया। तो आपने देखा था आप कोई भी मेथड फॉलो करो आपका जो आंसर है वो आने वाला है, या तो आप हिट एंड ट्राई ले लो, या तो आप मिडल टर्म स्प्लिट ले लो, या फिर आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ a एंड b आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कई बार आपको ए एंड बी ना दे करके अल्फा बीटा भी जो है वो गिवन हो सकता है, सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हमारा इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक है,
अब मुझे जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। इसकी रूट्स क्या होते हैं भाई, किसी भी इक्वेशन के रूट्स हम लोग अल्फा एंड बीटा में शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके दो रूट्स कौन कौन से होंगे, एक रूट होगा अल्फा, एक रूट होगा बीटा, ठीक है। अब मुझे ये चीज पता है दैट ओके ए एंड बी गिवन है ना पहले से, तो आप ए एंड बी भी रख लो, कोई इशू नहीं है, ए एंड बी रख लो। तो हमको ये चीज पता है दैट ए प्लस बी क्या होता है भाई, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए, यानी कि 6/1, यानी कि ए प्लस बी जो है वो 6 आने वाला है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहां से आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36 माइनस का 2ab। अब देखो मुझे ए बी चाहिए, तो ए बी जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाय ए। सी बाय ए, यहाँ पर ये वाले ए और ये वाले ए में कंफ्यूज मत करना, इसलिए मैं जनरली अल्फा बीटा यूज करना पसंद करता हूँ। सी कितना है, सी हमारे पास 6 है एंड ए कितना है 1 ही है, तो ए बी जो है वो 6 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा 36 माइनस का 2 इंटू 6, यानी कि 36 माइनस 12, यानी कि यहाँ कितना आ गया 24, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर इज 24, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 एंड -15, ठीक है, इज गिवन बाय। तो देखो मुझे ये चीज पता है दैट अगर मुझे रूट्स गिवन हो एंड मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो मैं कुछ इस तरीके से मेंशन करता हूं दैट हमारे पास अल्फा, ओके हमारे पास एक रूट गिवन है 2, दूसरा रूट गिवन है माइनस का 15, ठीक है। तो मैं पहले तो इनका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई, 2 माइनस 15 यानी कि माइनस का 13। अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, 15 मल्टीप्लाइड माइनस 15 इंटू 2 दैट विल बी माइनस का 30, ठीक है। अब मुझे ये चीज पता है दैट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो मैं इनकी वैल्यू जो है वो एज इट इज पुट कर दूंगा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस का 13 है एंड अल्फा बीटा हमारे पास माइनस का 30 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया भाई, बी, ठीक है। आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब मुझे ये चीज पता है दैट इक्वल रूट्स का क्या कंडीशन होता है, इक्वल रूट्स का हमारा कंडीशन होता है दैट जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है ना वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 4ac होना चाहिए। सी की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो हमारे पास जो सी होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर बाय 4a होगा, ठीक है, ओके, बी स्क्वायर बाय 4a। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो इजिली आ गया। मुझे इस इक्वेशन, वैसे यहाँ पर कुछ इक्वेशन नहीं था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ही था, ठीक है। तो सी जो है वो बी स्क्वायर बाय 4a ही आएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखो अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन जाता है, बट फिर भी इनइक्वालिटी में आपको कुछ भी ऐसा ध्यान नहीं रखना है। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आप नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते हो ठीक उसी तरीके से आप किसी भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को भी, इक्वेशंस को भी जो है वो सॉल्व करते हो। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है दैट जब भी इक्वेशन को फॉर्म करते हुए, सॉल्व करते हुए, जब आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इस केस में अगर आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो जो ये साइन है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है, ऑपोजिट हो जाता है साइन, ओके। तो इस तरीके से चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे जो भी हम लोगों के तरीके हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के वो सेम यहां पर भी अप्लाई हो रहे होते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज स्मॉलर देन 3 माइनस एक्स। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये ओके, इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। आप जो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है ना, इसको आप जो है वो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर भी जो है वो लिख सकते हो, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2x प्लस 1 होल स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो फिर ये एक बार हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 1 एंड एक बार हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो प्लस माइनस 2x प्लस 1 विल बी स्मॉलर देन 3 माइनस एक्स, ये हमारे पास हो गया। अब मैं इन दोनों को, इस पर्टिकुलर चीज को दो अलग अलग सिचुएशन को लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला 2x प्लस 1 अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं इज स्मॉलर देन 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा,
3x इज स्मॉलर देन 2, ठीक है, तो x इज स्मॉलर देन 2/3। ये मेरा एक पहला इक्वेशन को हो गया सॉल्व करते समय। सेकेंड इक्वेशन विल बी माइनस का 2x प्लस 1 इज स्मॉलर देन 3 माइनस x, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है माइनस का 2x माइनस 1 इज स्मॉलर देन 3 माइनस x है, ठीक है। तो अगर मैं नेगेटिव साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x माइनस 3, ठीक है। माइनस साइन मैंने दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट मेरा माइनस साइन रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x वुड बी ग्रेटर देन माइनस का 4। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या कह रहा है कि -4 से बड़ा होगा x, तो मतलब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है भाई, x की वैल्यू हो सकती है -3, -2, -1, 0 इस तरीके से। और सेकंड इक्वेशन में मुझे बोला गया है दैट x जो है वो 2/3 से छोटा है, मतलब 0 के बाद ये 1 तक नहीं जाएगा, बिकॉज ये 2/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो ये इसके बाद इसकी जो एक और वैल्यू 2/3 इनके बीच में कहीं पर भी लाई कर सकती है, इनके बीच में डेसिमल नंबर्स में भी जो ये नंबर्स है वो लाई कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग जो है वो फ्रैक्शन को भी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका आंसर हो जाएगा दैट जो हमारा x की वैल्यू है ना वो -4 से बड़ी है बट स्मॉलर है 2/3 से, तो -4 से लेकर के 2/3 बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन x² + 2k - 4 + 2x = 0 हैज इक्वल रूट्स। अब देखो अगेन मेरे पास इक्वल रूट्स का क्वेश्चन आ गया। इक्वल रूट्स में मुझे ये चीज पता है दैट हमारा कंडीशन क्या होता है, दैट जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना वो हमारा 0 होता है, ठीक है। तो b² - 4ac जो है वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यहां पे आप b² पकड़ो, क्या है भाई b², 2k - 8, तो ये कितना हो गया 2k - 8 का होल स्क्वायर माइनस का 4 × a × c, यानी कि 4 × a × c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2k - 8 होल स्क्वायर, 2k - 8 होल स्क्वायर -8k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको मैं ओपन कर दूंगा तो दिस विल बिकम 4k² - 16 to the 32k + 64 इज इक्वल्स टू 8k, या फिर -8k यहीं पे रहने दो, ज्यादा इजी रहेगा। -8k इज इक्वल्स टू 0, एंड जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 4k² - 40k + 64 इज इक्वल्स टू 0, ओके डन। अब देखो यहां से 4 को कॉमन लेके मैं रिमूव कर देता हूं, तो k² माइनस का 10k प्लस का 16 इज इक्वल्स टू 0। अब ये पर्टिकुलर हमारे पास जो भी इक्वेशन फॉर्म हुआ है इसमें आप जो है वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा लो या फिर जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिट लगा लो। मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर देता हूं, k² - 8k माइनस का 2k प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। k को मैं अगर कॉमन ले लेता हूं तो दिस विल बिकम k - 8, ओके। या फिर मैं इसको डायरेक्टली जो है वो -2 यहां से कॉमन ले लो तो यहां पर भी जो है वो k - 8 बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो दिस विल बिकम k - 2 k - 8 इज इक्वल्स टू 0। तो k की दो वैल्यू आएगी जो कि है 2 और 8, ठीक है भाई। 2 और 8 जो है वो हमारे k की वैल्यू आ गई। अब देखो नेक्स्ट चीज मुझे ये करनी है दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ओके k की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है जो कि हमसे पूछा गया था, दैट इज 8 और 2, 8 और 2, 2 और 8 बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आप एक काम करो इसको अल्फा बीटा ही कर लो, बिकॉज a एंड b जो है ना वो हमारे नॉर्मल उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप इसको अल्फा बीटा कर लो। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना हम लोगों को बोला गया, हम लोगों को एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके जो रूट्स है वो इसके रूट से डबल हो, ठीक है। तो चलो कोई इशू नहीं है। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला होता है दैट हमारे पास जो x इक्वेशन होती है ना x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब मेरे पास रूट्स क्या क्या है भाई, 2 अल्फा एंड 2 बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल टू 0। तो यहां पर हो जाएगा x² माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा x प्लस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है।
यहां तक हमारी चीजें जो है वो आ चुकी हैं। अब यहां पर हम लोग फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का यूज लेने वाले हैं। जब अल्फा बीटा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स हैं तब हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अब मुझे पता है दैट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाय ए, यानी कि माइनस माइनस 5/1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 5 होगा। ठीक है, सिमिलरली अल्फा बीटा क्या होगा भाई, अल्फा बीटा होता है सी बाय ए, यानी कि 4/1, यानी अल्फा बीटा जो है वो 4 आ गया। तो इन दोनों को मैं इस वाले इक्वेशन में अगर पुट करता हूं तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 5, ये 2 इंटू 5 यानी कि 5 2 आर 10x प्लस 4 इंटू अल्फा बीटा यानी कि 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पर ओके, नन ऑफ दिस कर लो बिकॉज आई थिंक यहाँ पर मैंने माइनस साइन मिस कर दिया है। तो बट ये हमारा राइट इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x ओके प्लस 16 इज इक्वल टू 0। चलो आई होप ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब ये हमारा सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, बट यहाँ पर जो है हम लोगों को बोला गया है दैट फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जहां पर हमारे पास माइनस ए एंड माइनस बी के फॉर्म में चीजें आ रही हो। तो यहाँ पर पिछले इक्वेशन को मैं डायरेक्ट जो है वो यूज करूंगा, जहां तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया था दैट अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है हमारे किसके, अल्फा प्लस बीटा 5 के इक्वल है, एंड अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है हमारी 4। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों को एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा हो। तो वो इक्वेशन क्या होगा भाई, वो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि दोनों रूट्स का सम इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था 5, तो प्लस 5x प्लस ए बी यानी कि 4 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विल बी माई करेक्ट आंसर, जो हमारा इक्वेशन होगा जिसके रूट्स माइनस ए एंड माइनस बी के फॉर्म में आ रहे होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। If one root of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is double the another root, then find 2b square। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसके दो रूट्स होते हैं। एक रूट हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक रूट हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। करेक्ट, बट मुझे क्वेश्चन में बोला गया है दैट एक रूट जो है वो दूसरे रूट का डबल है, तो फिर हम लोग इसको बीटा ना रख के एक काम कर लेते हैं, बीटा को हम लोग 2 अल्फा रख लेते हैं। करेक्ट, तभी तो हमारा एक रूट जो है वो पहले रूट का डबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब मुझे पता है दैट अल्फा प्लस बीटा यानी कि अब बीटा को मैं 2 अल्फा रखूंगा तो अल्फा प्लस 2 अल्फा जो है वो होता है माइनस का बी बाय ए, यानी कि 3 अल्फा हमारा क्या होता है भाई, 3 अल्फा होता है माइनस का बी बाय ए। ठीक है, सिमिलरली अल्फा यहां से क्या आ जाएगा आपका, अल्फा आ जाएगा माइनस बी बाय 3a। ओके, इसके बाद मुझे ये चीज पता है दैट अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बाय ए होती है। ठीक है, बट हमारे पास बीटा तो है नहीं, बीटा की जगह पर हमारे पास क्या है 2 अल्फा ही है, तो मैं इसको जो है वो 2 अल्फा स्क्वायर कर देता हूं। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट सी बाय 2a। ठीक है, अब देखो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब दोनों ही अल्फा की वैल्यू है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन कर सकता हूं दैट माइनस बी बाय 3a इज इक्वल्स टू सी बाय 2a। ठीक है, डन। तो जब आप इसको अंडर रूट बेसिकली, ठीक है, जब आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 9a स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाय 2a। ठीक है, 2b स्क्वायर का वैल्यू पूछा हुआ है ना, तो मैं यहां पर सिंपली क्या कर सकता हूं, 2ab स्क्वायर बी ओके इज इक्वल टू 9ca स्क्वायर। 2b स्क्वायर जो है वो आपका क्या हो जाएगा भाई, 2b स्क्वायर हो जाएगा आपका, 2b स्क्वायर विल बी 9a स्क्वायर c बाय ओके, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है। हमारे पास अंडर रूट सी बाय 2a आ गया, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर बाय 9a स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय 2a। मुझसे वैल्यू पूछी गई है 2b स्क्वायर की। ठीक है, तो मैं केवल और केवल 2 को उधर सेंड कर देता हूं। ठीक है, तो दिस विल बिकम 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर c। ठीक है, a से a भी बेसिकली जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac हो गया। ठीक है, तो 2b स्क्वायर क्या हो गया भाई 9ac, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो बिकॉज इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि इसको मैं पीपीटी में कैसे पुट करूं। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब ये चीज हम लोगों ने देखी है दैट ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है वो इसका हाफ होता है, दैट इज 3। बट इस क्वेश्चन को हम लोग जो है वो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है, सो दैट अगर आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी मिलते हैं ना तो भी आप इन टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर जाओ। इसलिए हम लोगों को ये ट्रिक भी सीखना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है दैट कैसे आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊं तो आपको बेसिकली इस पूरे के पूरे इक्वेशन को x अज्यूम करना होता है। तो लेट x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू एक 6 बाहर आ जाएगा प्लस अंडर रूट 6 प्लस लगा देना प्लस अंडर रूट 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहां पर मुझे ये चीज पता है दैट इस पूरे टर्म को तो मैंने x माना हुआ था ना, तो ये हो जाएगा कितना 6 प्लस x। ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस x, तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं x को कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर ओके मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा बेसिकली। तो मिडिल टर्म स्प्लिट वाला पार्ट जो है वो आप अपने लेवल पर भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने पर जो है वो 6 आना चाहिए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज माइनस के साथ। ठीक है, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की मेरे पास दो वैल्यू आ जाती है -2 एंड 3। ठीक है भाई, अब देखो माइनस साइन तो हो नहीं सकता ना बिकॉज अंडर रूट जो है वो हमारे को कभी भी हमको एक नेगेटिव वैल्यू एज एन आउटपुट नहीं देता है। तो हम लोगों को -2 को जो है वो इग्नोर करना पड़ेगा। 3 आंसर जो है मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज द इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ अनदर रूट। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन है मेरे पास x स्क्वायर प्लस kx माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इज स्क्वायर ऑफ अनदर रूट मतलब इसके दो रूट्स होंगे। अगेन एक रूट होगा अल्फा, दूसरा रूट होगा बीटा। बट दूसरा रूट जो है ना वो पहले का स्क्वायर है, तो मैं बीटा को अल्फा स्क्वायर भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता हूं। करेक्ट, तो अब मुझे ये चीज पता है दैट दो रूट्स का सम क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का b बाय a यानी कि माइनस का k। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी c बाय a। c क्या है -8 यानी कि मैं कह सकता हूं अल्फा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का 8। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई भाई, अल्फा की वैल्यू -2 आ गई। अगेन -8 जो है उसको जब मैं अल्फा क्यूब को -8 के फॉर्म में लेके जाता हूं तो हमारे पास 3 रूट्स आएंगे। बट हम लोग जो है वो रियल रूट को ही अपने पास रखेंगे, जो इमेजिनरी रूट्स है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। वाई, बिकॉज हम लोगों को यहाँ पर रियल नंबर के साथ डील करना है। इमेजिनरी हम लोगों से पूछा नहीं गया तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस आप ऐसा समझ लो पावर 3 थी अल्फा की, यानी कि 3 रूट्स आएंगे जिसमें से एक ही रियल रूट होगा, 2 रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब देखो इस पर्टिकुलर अल्फा के वैल्यू को मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करता हूं तो दिस विल बिकम -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का k। -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस k, 2 इज इक्वल टू माइनस k इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो सी ऑप्शन -2 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। चलो ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज है, k की वैल्यू हमारे पास अगर रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो होगा 0। d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो होगी 0। b क्या है इसमें, b है हमारे पास माइनस का 2k प्लस का 2 यानी कि माइनस का 2k प्लस का 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac यानी कि 4 ऑफ a इंटू c तो 1 है तो उसको तो मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस विल बिकम 4k स्क्वायर माइनस का 8k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4k प्लस 4।
ठीक है, अगर मैं इक्वेशंस को यहाँ पर मेंशन करूँ तो 4k स्क्वायर माइनस का 12k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो 4k कॉमन लेने से k माइनस 3 मेरा एक ब्रैकेट में बचेगा। एंड एक बार मैं 4k को 0 के इक्वल रखता हूँ तो k की वैल्यू 0 आ गई, एक बार मैं k माइनस 3 को 0 के इक्वल रखता हूँ तो k की वैल्यू 3 आ गई, तो 0,3 जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 0 और 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। If a and b are the roots of this particular equation, then find the equation whose roots are a square plus b and b square, a square plus 2 and b square plus 2। देखो सिंपल सी चीज है, मेरे पास इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन है मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो हैं a एंड b। तो सिंपल सी चीज है, a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी होता है माइनस का b बाय a यानी कि 3/2, एंड ए बी क्या हो जाएगा, c बाय a यानी कि माइनस का 6/2 यानी कि माइनस का 3। ठीक है, ये दो चीज मैंने जो है वो यहां से फाइंड आउट कर ली। अब ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स ये होंगे, तो सिंपल सी चीज है, ऐसे इक्वेशन मेरे को कौन से टर्म्स देते हैं भाई, मुझे पता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या क्या होंगे भाई, एक होगा मेरा a स्क्वायर प्लस 2, एक होगा मेरा b स्क्वायर प्लस 2, सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 एंड b स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो a प्लस बी मेरा 3/2 आ गया ना, तो सिंपल सी चीज है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, 9/4 आएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4 माइनस का 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 इंटू माइनस का 3, तो ये हो जाएगा मेरा 9/4, ठीक है, माइनस 6 यानी कि प्लस 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 24, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 33/4। तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 33/4 आ गई। तो बस आपको यहां पर जो है वो चीजें पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 33/4x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगेन 33/4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 33/4 प्लस का 4। ठीक है, बस अब ये बेसिक सा सोल्यूशन वाला पार्ट आपके लिए बच गया है। आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर आपको, क्योंकि यहां पर जो है वो डिनोमिनेटर को क्लियर करना पड़ेगा, माइनस का 49x प्लस 118 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो मैं आपके लिए लीव कर रहा हूं, बिकॉज इसमें कुछ है नहीं, बेसिक सा फ्रैक्शन वाला सोल्यूशन है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एंड इस क्वेश्चन को जो है मैं आपके लिए होमवर्क देना चाहूंगा, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग काफी बार से कर भी रहे हैं। If a and b are the roots of this particular equation, then find the value of 1/a square plus 1/b square। देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो जो आपको पता करना होता है ना, उसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो। तो यहाँ पर जो है वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, कुछ इस तरीके का मेरे पास जो है वो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे इस चीज का जो है वो वैल्यू पता करना है। ओके, तो अब इस चीज की वैल्यू को पता करने के लिए आपके पास जो ये इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके जो रूट्स हैं दैट इज अल्फा एंड बीटा, इसमें आप पता करो। पहले आप एक बार अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाय ए, अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए यानी कि क्यू। ठीक है, तब देखो अल्फा बीटा जो है वो क्यू है, तो मैं कह सकता हूँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है वो मेरा क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो है वो सिंपली मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ दैट डिनोमिनेटर में तो मेरे पास क्यू स्क्वायर आ गया,
न्यूमिनेटर की बात करूं तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो एक तरफ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है q इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, हमारा आंसर नन ऑफ दिस आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2q होता तो फिर हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता, बट यहाँ पर 4q है तो इसको रहने दो। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सब चीजें जो है वो अच्छे से डिटेल में समझ में आई होंगी। हम लोगों ने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।